2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे बेरोजगार युवाओं के लिए हाईकोर्ट से एक सुकून भरी खबर आ रही, लेकिन यही खबर नौकरी कर रहे कर्मचारियों के लिए उतनी ही परेशान कर देने वाली है। जी हां, राजस्थान हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है जिसने सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका दिया है और युवाओं के लिए एक नया दरवाजा खोल दिया है। दरअसल हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि अब सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 साल से घटाकर 55 साल कर दी जाएगी। यह फैसला जैसे ही सामने आया, लाखों सरकारी कर्मचारियों में हलचल मच गई। बताया जा रहा है कि नया नियम साल 2025 से लागू किया गया है, जिसके तहत सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को तय समय से 5 साल पहले ही सेवानिवृत्त होना पड़ेगा। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि प्रशासनिक तंत्र में नई ऊर्जा, कार्यकुशलता और युवाओं को अवसर देने के लिए यह कदम जरूरी है। अदालत का मानना है कि लंबे समय तक सेवा में रहने में व्यवस्था में ठहराव आ सकता है, जबकि युवा कर्मचारियों के आने में से नई सोच और तकनीकी दक्षता बढ़ती है और इसीलिए युवाओं को मौका भी मिलेगा और एक नई ऊर्जा आएगी काम में। और यही तर्क है हाईकोर्ट का, और इसी तर्क के आधार पर कोर्ट ने रिटायरमेंट की उम्र 60 साल से घटा करके 55 साल करने की अनुशंसा की। यानी कि पुराने कर्मचारियों को 55 की उम्र में रिटायर होना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं पद जल्दी खाली होंगे, जिसका फायदा सीधे तौर पर नौकरी की तैयारी कर रहे बेरोजगार युवाओं को मिलेगा। हालांकि इस निर्णय से उन कर्मचारियों की चिंता बढ़ चुकी है जो आने वाले कुछ वर्षों में रिटायरमेंट होने वाले हैं। अब उन्हें तय समय से पहले ही सेवा से बाहर होना पड़ेगा। इससे उनकी पेंशन, प्रमोशन, ग्रेजुएटी और आर्थिक योजनाओं पर सीधा असर पड़ेगा। कई कर्मचारियों का कहना है कि उन्होंने अपने भविष्य की योजना 60 साल की सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए बनाई थी, लेकिन अब अचानक इस उम्र सीमा को घटाने से उनकी वित्तीय स्थिरता पर संकट आ सकता है। सरकारी कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का खुलकर विरोध भी किया। जो कर्मचारी यूनियन है, उन्होंने चेतावनी दी कि अगर यह फैसला वापस नहीं लिया गया तो देश भर में आंदोलन, प्रदर्शन और हड़ताल की स्थिति बन सकती है। कर्मचारियों का यह भी कहना है कि जब तक कोर्ट का आदेश अंतिम रूप से लागू नहीं होता, तब तक सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए। वहीं दूसरी ओर सरकारी सूत्रों के अनुसार यह फैसला किसी सजा के तौर पर नहीं, बल्कि एक जनरेशन ट्रांजिशन पॉलिसी के तहत लिया गया है। इसका उद्देश्य है कि सरकारी विभागों में नई सोच और युवा शक्ति को अधिक स्थान मिले। अधिकारियों का तर्क है कि इस नीति से रोजगार के नए अवसर खुलेंगे और सरकारी कामकाज में आधुनिकता आएगी। लंबे समय से एक ही पद पर टिके अधिकारी हटेंगे तो निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए प्रमोशन और पदोन्नति के अवसर बढ़ेंगे और इसके बाद नई भर्ती होगी तो युवाओं को मौके मिलेंगे। मुख्य सचिव सुधांश पंत भी इस पर कह चुके हैं कि प्रशासनिक सुधार की दिशा में ये कदम सरकार की भविष्य की योजनाओं का हिस्सा है। उन्होंने यह भी कहा था कि इस बदलाव से सरकार को वेतन और पेंशन भार में भी राहत मिलेगी, जिससे सार्वजनिक खर्च में संतुलन बनेगा और विकास योजनाओं पर अधिक निवेश किया जा सकेगा। अब सभी की नजर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट पर है। माना जा रहा है कि इस मामले को जल्द ही उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा तो यह भारत के सेवानिवृत्त प्रणाली में एक ऐतिहासिक बदलाव साबित होने वाला है। यह निर्णय न केवल वर्तमान कर्मचारियों बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सरकारी नौकरियों की संरचना को पूरी तरह बदल सकता है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार इसे पूरे देश में लागू करती है तो इससे रोजगार के अवसर तो बढ़ेंगे, लेकिन साथ ही अनुभवी कर्मचारियों की कमी महसूस की जा सकती है। दोनों ही पहलू इसके हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।